एनवीएस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आपका पूछते हैं। देखो होता क्या है ना कि हर स्कूल में अगर आप पोस्टेड हो, मतलब हर स्कूल में जैसा अगर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है वहाँ पे अगर आप पोस्टेड हो तो वहाँ पे जो आपका काम होता है ना वो आपका सेक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है कि बस पहुँच गया तो हो गया कम, नहीं, सेक्शन के हिसाब से। जैसे आपका कई सारे सेक्शंस होते हैं, एक आपका फिनेंस का सेक्शन होता है जिसको हम सैलरी का भी सेक्शन कहते हैं, दूसरा आपका एडमिन का सेक्शन रहता है जहाँ पर जो आपके जैसे मान लो आपका कोई भी जो पोस्टिंग्स हो गया, ट्रांसफ़र्स हो गए और बाकी जो भी चीज़ें आपकी रहती हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ग्रांट से रिलेटेड, वो आपकी चीज़ें क्या क्या चीज़ें मंगानी है, स्कूल में क्या क्या चीज़ काम है, वो भी रिलेटेड चीज़ें आपको करनी होती हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा जो हमारा जो सेक्शन रहता है वो हमारा रहता है रिकॉर्ड्स का, कि भाई जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे क्या क्या रखे हुए हैं, उससे रिलेटेड जो पोस्टिंग्स है वो भी आपकी करी जा सकती हैं। इसके अलावा बाकी जो भी अदर्स जो भी आपके वर्क्स होते हैं उससे रिलेटेड भी आपके कई सारे सेक्शंस आपके होते हैं। स्पेसिफिक मैंने आपको ये 3 सेक्शन बताए हुए हैं। जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो बहुत से ऐसे सेक्शन आपको रहते हैं, स्टार्टिंग वे में आपको नहीं पता चलेगा, जब आप 1-2 साल काम कर लोगे तब आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चालू हो जाएंगी और उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया किस सेक्शन में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का वर्कलोड कम है, किस सेक्शन में आपका ज़्यादा है। उसी हिसाब से आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी हर साल चेंज वगैरह भी होती रहती है। तो उसी हिसाब से आपको जो काम होता है वो आपकी अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर आप फिनेंस में पोस्टेड हैं तो वहाँ पे आपको सैलरी से रिलेटेड काम करना होगा, साथ ही मेडिकल से रिलेटेड काम करना होगा, या मान लो कोई एलटीसी वगैरह लेके गया उससे रिलेटेड काम करना होगा, या किसी का अगर आपका बिल आपका हो गया, ठीक है, बिल से रिलेटेड काम आपको करना होगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो सैलरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे करनी होगी। रिकॉर्ड्स में आपका कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, मान लो सर्विस बुक हो गया, किसी बच्चे का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, वो सारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनका पूरा डेटा पूरा सिस्टम पे मेंटेन करना और एक एक चीज़ की एंट्री पूरी करके आप अपने ऑफिसर से साइन वगैरह लेना, वो काम आपका पूरा रहता है रिकॉर्ड्स में। एडमिन में जो भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड, पोस्टिंग से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ भी अगर आपका ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको नीचे फॉरवर्ड करना, उन सारी चीज़ों का लेटर बना के, रिपोर्ट बना के भेजना, ये सारा काम जो होता है वो आपका एडमिन में आपका होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका रहता है। ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आपको ये जो पोस्टिंग है वो एज ए क्लर्क बेसिस पे आपको जो पोस्टिंग है वो आप सभी का किया जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो, ध्यान में रखना ये एक क्लर्क की जॉब है। ये मैं आपको स्ट्रिक्ट वे में आपको बता रहा हूँ, जिससे आप कभी ये मत एक्सपेक्ट करें कि नहीं है कि यार मेरा ये काम नहीं है, मेरा वो काम नहीं है। आप जब जा रहे हो तो आपको लगभग जो स्पेसिफिक कई सारे ऐसे काम होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको करने ही होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेन जो आपका वर्कलोड ऑफिसर के ऊपर तो मेंटल रहता है, लेकिन आपके ऊपर फिजिकल जो वर्कलोड है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़्यादा आएगा ही है। यही कारण है कि हर डिपार्टमेंट की जो मेन स्ट्रेंथ होती है, जो कहते हैं ना कि कंधों में है, वो क्लर्क के कंधों में ही आपका रहता ही रहता है। जितना वो काम करता है उतना अदर ग्रेड पे ऑफिसर्स को उतना काम नहीं होता है। फिजिकली मैं काम की बात करूँ तो यही कारण से आपको जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पोस्टिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल रहता है। और हर साल आप चाहो तो पोस्टिंग वगैरह चेंज करा सकते हो। अगर आपको लगता है इस सेक्शन में वर्कलोड आपका ज़्यादा है, दूसरे सेक्शन में आप जा सकते हो, वहाँ पे हो सकता है उससे कम भी हो। ये आपके डिपेंड करती है, वेरी टू वेरी। अगर इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड जो भी एडमिट कार्ड, रिजल्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी चीज़ों का PDF लिंक वगैरह रहेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करना मत भूलें। और NVS की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। NVS वैकेंसी करके वो प्लेलिस्ट आपको दी गई है।